हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और पहले के वीडियो में आपको हैज, हैव, हैड और अभी मैं आपको विल हैव का इंट्रोडक्शन इन विल हैव पर आपको कुछ ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिखाऊंगा। इससे पहले के वीडियो में आपको हैज, हैव, हैड का यूज कब करते हैं वो मैंने आपको बताया था। हैज, हैव का यूज हम जब हमारे पास कोई भी चीज प्रेजेंट में है तब हम हैज और हैव का यूज करते हैं। हैड का यूज कर रहे थे कब? जब हमारे हमारे पास कोई वस्तु या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु था तब हम हैड का यूज कर रहे थे। तो आप हैज और हैव का वीडियो और हैड का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप देखिए और समझिए। अगर नहीं कुछ आए तो डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है विल हैव। विल हैव का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई वस्तु होगा फ्यूचर में। जब हमारे पास कोई वस्तु होगा फ्यूचर में तब हम विल हैव का यूज करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। जब हमें बताना हो कि हमारे पास कोई वस्तु होगी, जब हमें बताना हो कि हमारे पास कोई वस्तु होगी या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु होगा तब हम विल हैव का यूज करते हैं। विल हैव का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ होगा। विल हैव का यूज सारे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, दे, सभी के साथ विल हैव का यूज होता है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है विल हैव का। बनाएंगे ना, जब सेंटेंस को जब बनाएंगे तो इन स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको लिखवाया है कि सिंपल जब वाक्य रहेगा तब तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का है। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में नॉट लगा रहता है, ठीक है। नहीं, इंट्रोगेटिव यानी कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। उसका स्ट्रक्चर है आपके पास विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव तो उसका स्ट्रक्चर हो गया विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ सीख सके इस वीडियो से। इस वीडियो में आपको यहाँ पर हिंदी के वाक्य दिया हुआ है जिसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस करके बताइएगा। प्रैक्टिस करेंगे कि और सारे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। जैसे यहाँ पर क्या लिखे है, हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा। लिखा हुआ है कि हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, ये फ्यूचर है। फ्यूचर का पहचान क्या है कि लास्ट में होगा आएगा, होगी आएगा सेंटेंस के। तो हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान है, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल का स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है वो हो जाता है क्या, सब्जेक्ट हो जाता है। वो सब्जेक्ट में व्यक्ति के पर्सन के रूप में आएगा। तो यहाँ हमारी क्या, कोई एक पर्सन है तो हमारे का इंग्लिश होता है वी। हमारे का इंग्लिश क्या हो गया, वी। हम कहे थे कि विल हैव का यूज सारे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है, तो वी के साथ क्या लगेगा, विल हैव, एक ही तो है विल हैव। और क्या है हमारे पास, अंग्रेजी का ज्ञान है। तो अंग्रेजी का ज्ञान को इंग्लिश में लिखेंगे नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है कि मेरे पास कैमरा होगा। मेरे का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, मेरे का इंग्लिश आई हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, आई के साथ विल हैव, विल हैव और ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे पास, कैमरा है, कैमरा। क्या बना दिए, मेरे पास कैमरा होगा, आई विल हैव कैमरा। क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे, जब क्या से शुरू रहेगा ना सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जब सेंटेंस क्या से शुरू रहेगा तो किसका हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। तो हमें इसमें इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले क्या लिखना है, विल लिखना है, विल। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है डॉक्टर, विल डॉक्टर। फिर क्या लिखना है, हैव, विल डॉक्टर हैव। ऑब्जेक्ट में क्या है, मरीज। मरीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेशेंट।
तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया कि क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे, हम बोलेंगे इसे विल डॉक्टर हैव पेशेंट। फिर है मेरे भाई के पास फोन होगा, ये भी सिंपल सेंटेंस का है। तो सिंपल का देख लीजिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो मेरे भाई का इंग्लिश क्या होगा, माई ब्रदर। माई ब्रदर विल हैव, फोन का इंग्लिश ऑब्जेक्ट फोन, PHONE फोन, ठीक है। तो ये बन गए। अब देखिए, अब आप प्रैक्टिस करिए कि आई विल हैव, आई विल हैव। फिर आप 5 ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए जो हम मेरे पास होगा, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट लिखिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए कि मेरे पास होगा। अब देखिए, जैसे कि हम 2 आपको बता देते हैं, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास नए कपड़े होंगे, न्यू क्लॉथ्स। तो ऐसे ही आप 3 ऑब्जेक्ट, 3 कोई भी चीज लिखिए जो हमारे मेरे पास होगा, इसका प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए, अब और लिखते हैं। हाउस हो गया, न्यू क्लॉथ्स हो गया, हमारे पास मेडिसिन होंगे, मेडिसिन, बाइसाइकिल, न्यू बुक्स। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख करके प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं। आई विल हैव हाउस, मेरे पास घर होंगे, मेरे पास नए कपड़े होंगे, मेरे पास दवाइयां होंगे, मेरे पास बाइसाइकिल होंगे और मेरे पास न्यू बुक्स होंगे। ऐसे ही आपको एक और देते हैं प्रैक्टिस के लिए कि यू विल हैव, इसमें लिखना है आपको, इसमें भी ऑब्जेक्ट लिखना है कि आप तुम्हारे पास क्या क्या होगा। यू का मतलब तुम्हारे या आपके, आपके पास क्या क्या होगा फ्यूचर में, इसे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने ये ऑब्जेक्ट को जोड़े होंगे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास क्या क्या होंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, न्यू वॉच होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। न्यू वॉच होगा, कंप्यूटर होगा, न्यू बाइक होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा। तो इस तरह से आप कुछ ऑब्जेक्ट को लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पर आइए दोस्तों, आते हैं यहाँ पर कुछ हिंदी के वाक्य दिए हुए जिसे आप अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा मेरे साथ। क्या लिखे हम, मेरी बहन के पास किताब नहीं होगा। ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव का है, क्योंकि क्या लगा हुआ है, नहीं। अगर नहीं लगा रहता तो ये हो जाता सिंपल का। तो मेरी बहन के पास किताब है, निगेटिव का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है मेरी बहन, माई सिस्टर, माई सिस्टर हो गया। माई सिस्टर विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव क्या नहीं है, किताब नहीं है, बुक हो गया। माई सिस्टर विल नॉट हैव बुक, क्या आपके पास समय होगा, यह है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का वाक्य। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यहां पर आपको मिल जाएगा। पहले विल, सब्जेक्ट क्या है आपके का यू, हैव ऑब्जेक्ट क्या है टाइम। तो क्या हो गया, विल यू हैव टाइम। अब है राजू के पास नई पुस्तकें होंगे। तो ये है सिंपल का वाक्य, सिंपल का। तो सिंपल का स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, पहले क्या हो जाएगा राजू, राजू, राजू विल हैव, राजू विल हैव, और नई पुस्तक क्या हो जाएगा, न्यू बुक्स। समझ आ रहा है दोस्तों, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्या आपके पास कंप्यूटर होगा, तो ये इंट्रोगेटिव का है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहां पर है पहले विल, पहले विल, विल
फिर क्या है सब्जेक्ट, विल यू, सब्जेक्ट हो गया यू, फिर क्या है हैव, विल यू हैव, और ऑब्जेक्ट कंप्यूटर, तो अ कंप्यूटर। तो ये हो गया आपका कुछ हिंदी के वाक्य जिसे हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब देखिए आपको एक वाक्य देते हैं जिसमें आपको सिंपल स्ट्रक्चर पर उसको ट्रांसलेट करना है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, चारों स्ट्रक्चर पर आपको उसका ट्रांसलेट करना है एक वाक्य का। जैसे हम यहां लिख रहे हैं, हमने एक सेंटेंस लिया कि राजा के पास खजाना होगा, राजा के पास खजाना होगा। अब इसका हम ट्रांसलेट चारों स्ट्रक्चर पर करने वाले, पहले आपको हमें इसका हिंदी लिख देते हैं। ये हो गया सिंपल का, राजा के पास खजाना होगा, ये क्या हो गया सिंपल। अब इसका निगेटिव हम बनाते हैं, तो राजा के पास खजाना नहीं होगा, राजा के पास खजाना नहीं होगा। अब इसका हम इंट्रोगेटिव लिखते हैं, क्या राजा के पास खजाना होगा। अब हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव लिख देते हैं, क्या राजा के पास खजाना नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम आपको चारों स्ट्रक्चर पे इसको बना करके दिखाएंगे। अगर आपको आता है तो पहले आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, फिर मैं आकर ट्रांसलेट करता हूं। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों ने ट्रांसलेट किया होगा। अब मैं ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं। राजा के पास खजाना होगा, पहले तो इसको बनाने के लिए आप स्ट्रक्चर को पर ध्यान दीजिएगा और याद कीजिएगा। राजा के पास खजाना हो, ये सिंपल का स्ट्रक्चर यहां से देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है किंग, द किंग विल हैव, और खजाना को इंग्लिश में लिखते ट्रेजर, खजाना का इंग्लिश ट्रेजर। अब है राजा के पास खजाना नहीं होगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, तो सब्जेक्ट हो गया राजा, द किंग विल नॉट हैव, और खजाना का इंग्लिश ट्रेजर। चलिए नेक्स्ट क्या है फिर, क्या राजा के पास खजाना होगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर विल से शुरू हो रहा है, विल, सब्जेक्ट क्या हो गया द किंग, हैव, और खजाना का ट्रेजर। इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो विल से शुरू हो रहा है, विल सब्जेक्ट नॉट, तो पहले लिखेंगे विल, द किंग नॉट हैव ट्रेजर। तो ये हो गया दोस्तों आपको प्रैक्टिस भी। तो ये था आपका विल हैव का टॉपिक, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी करवाए। तो ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए ताकि आपको कुछ नॉलेज मिलता रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।